चंद्रेश जी, मैं फिर कहूं, ये भाजपा और आपके लिए स्कोर का विषय होगा, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ना मेरी सेहत पे इससे फर्क पड़ता है कि 2 डंडे सत्येंद्र जैन को ज्यादा पड़े, और ना इससे पड़ता है सत्येंद्र जैन कल छूट जाए। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि एक ही देश में कई तरह की व्यवस्थाएं, आप प्रभावशाली हैं, ये जो बात अभी सूर्य प्रकाश जी कह रहे थे ना, ये मसला ये नहीं है कि ये तिहाड़ आम आदमी पार्टी की सरकार के अधीन ना। मैं गुजरात का उदाहरण दे दूं, मैं केरल का उदाहरण दे दूंगा, मैं बंगाल का दे दूंगा जहां ममता जी हैं, मैं बिहार का दे दूंगा जहां नीतीश भाई बाबू हैं। हर जगह की जेल में यही गोरख धंधा है भैया। इसीलिए मैंने कहा जेल जेल सत्येंद्र, सरकार किसी की हो, क्या किया जाए भाई? अमिताभ जी, आपने हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ जब डिबेट पर हम लोग बैठते हैं तो स्कोर जैसा कोई विषय नहीं रह जाता है। आपको सुनने के बाद सिर्फ अंतरात्मा की आवाज आती है और वही हम लोग प्रेजेंट करने की कोशिश भी करते हैं। इस घटना को देखने के बाद मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे करने की कोशिश की और हमने पाए कि दिल्ली के अंदर सजायाफ्ता और अंडर ट्रायल लगभग 17,600 से अधिक कैदी हैं और पूरे भारत में 54,000 से अधिक कैदी। और आम कैदियों की जेल में क्या स्थिति है उसका आपने बखूबी वर्णन किया, वो किसी से छुपा नहीं है। सत्येंद्र जैन साहब को जो विशेष सुविधाएं जेल के अंदर मिल रही हैं और बहुत सारे इस तरह के जो अपराधी हैं जिनको विशेष सुविधाएं जेल के अंदर मिलती है, वो सिर्फ प्रश्न जेल के ऊपर खड़ा नहीं करती, सरकार के ऊपर खड़ा नहीं करती, वो प्रश्न पूरे सिस्टम के ऊपर खड़ा करती। और जब हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सारी बातें आती हैं। और यदि इस तरह की घटना आम जनता के सामने आती है तो अमिताभ जी, आम जनता का विश्वास सिस्टम पर नहीं रहेगा और आने वाले समय में यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जेल मंत्री ही जेल में है, इससे अधिक निंदनीय क्या हो सकता है? और आपको मैं अमिताभ जी बताऊं कि जब हमने राजनीति पे कदम रखा और मैं अपने गांव गया तो हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि आप नरक में कहां कदम रख लिए, आप तो शिक्षा पेशा में जुड़े हुए हो, उसी में रहो, उसी में बेहतर करो। तो आम जनता नेताओं के बारे में कितना घटिया सोचती है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वंदे मातरम भी कर रहे थे। इसी उत्तर प्रदेश में चिन्मयानंद जी जो बलात्कार के आरोपी थे, उनके ऊपर से सारे मुकदमे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वापस ले लिया। ये भी भ्रष्टाचार की तरफ इंगित करता है। उत्तराखंड में एक बेटी को रिजॉर्ट में हत्या कर दी जाती है और मैसेज आता है कि विशेष उसका जवाब सूर्य प्रकाश मैथिल, ठीक है चंद्रेश भाई, उसका जवाब सूर्य प्रकाश मैथिल देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, इसको सेलेक्टिव मत बनाइए, इसको सेलेक्टिव मत बनाइए। दृश्य देखने को मिली है वो बहुत ही निंदनीय है, कि जितनी भी भर्सना कम है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आम आदमी पार्टी से कि पहले सत्येंद्र जैन जी को पद से बर्खास्त करें और उनके साथ वही सलूक हो जो एक आम कैदी के साथ हो, और इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और स्वतः मामले को संज्ञान में लेते हुए न्यायपालिका को कार्रवाई करनी चाहिए। अरविंद जयतिलक जी के पास आऊंगा मैं, एक दोबारा में आऊंगा तो जवाब दे दीजिएगा। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इतने महत्वपूर्ण। ये पप्पू गांधी की पार्टी के जो नेता हैं इनको अपडेट होना चाहिए कि एमपी एमएलए जो कोर्ट है उससे चिन्मयानंद जी को बरी किया गया है। अपनी जानकारी को पहले अपडेट कर लो आप। ठीक है, अरे हम भाई एक सेकंड सुनो, ये पप्पू गांधी वाली राजनीति हर जगह मत किया करो आप लोग। सूर्य प्रकाश जी एक मिनट, अरे भाई रुको, चंद्रेश जी ठीक है, बहुत बढ़िया, दोनों को रोकिए अभी, जानकारी को अपडेट कर। अच्छा सूर्य प्रकाश जी अभी रुकना होगा, अरविंद जयतिलक जी के पास चलेंगे। लेकिन मैं एक बात कहूं, आप सब लोगों के पास सेलेक्टिव जानकारी होगी, मेरे पास सर्वसमावेशी जानकारी है। अगर आप लोग ऐसा झगड़ा करेंगे तो मैं हर पार्टी रूल्ड स्टेट का एक एक उदाहरण अभी दे दूंगा, ताकि फिर सब लोग चुप बैठो बहस में। कंपटीशन है दोस्त, किसी की सरकार में कोई कम थोड़ी ना हो रहा। मैं नाम ले लेके बोल दूंगा, और ये आज की बीमारी नहीं। मैं 30-35 साल 40 साल पुरानी बात बता रहा हूं। मैं फतेहगढ़ सेंट्रल जेल गया, तब पता नहीं किसकी सरकार होगी, हेमवती नंदन बहुगुणा होगा या तिवारी जी रहे होंगे पहले दूसरे कार्यकाल में, जो भी रहा हो, वेदभूषण जी। तो वहां एक माफिया थे जिले के, वो वहां सिल्क की लुंगी लगाए पेड़ के नीचे बैठे, गम आसन बिछाए और 4-6 चेले उनकी मालिश कर रहे, हाथ पैर दबा रहे,
और काजू बादाम फल फ्रूट मिठाई के डब्बों का ढेर लग रहा, जो आ रहा से पैर छू रहा। क्या 250 ग्राम की चेन डाले गले में? ये जेल तो मैं तब देख के आया, एलर जेलर सब सलूट मार रहे कि भैया पान लगे, भैया पान लगे। क्या बोले वर्मा सिगरेट ले आओ, तो पता लगा कि डिप्टी जेलर सिगरेट ही लेने भाग गया, दौड़ के ले आया, माचिस ले आया। ये तो मैं देख के आया यार, आप लोग हाथ ज्ञान दे रहे हो, उसका क्या करेंगे? एक जेलर ने मुझसे कहा, वाजपेयी जी, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे जेल में एक कैदी आया, शार्प शूटर था। वेदभूषण जी आपके भी काम की चीज है। तो बोले उससे जब मेरा पहला मुलाकात हुई तो उसने कहा जेलर साहब आप शाहजहांपुर के रहने वाले हो, मूल निवासी? बोले हाँ। बोले ससुराल बदायूं में है? बोले हाँ। हैं? एक बच्चा छठे में पढ़ता है, एक दूसरे में? बोले हाँ। तो बोले जेलर साहब समझदारी इसी में कि जिसका मैं घर परिवार का पता जानता हूं वो अधिकारी मेरे साथ हमेशा बहुत सभ्यता से पेश आया। क्या? बोले भाई जब मैं पूरे कार्यकाल उससे भिले, उसकी तरफ देखा ही नहीं, चाहे जो करो। कि सच्चाई नहीं है? इसलिए ऐसा नहीं करो भाई, बात को गंभीर रखो ताकि देश के सामने एक समाधान की कोई रोशनी हम खड़ी कर सकें। अरविंद जयतिलक जी, हमने लालू जी का दौर देख की जेल यात्रा देखी, मंत्री, संतरी, एमएलए, एमपी, वर्तमान, भावी, भूतपूर्व अधिकारी सब दरबार में जाते थे कि नहीं? बताओ भैया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमिताभ जी, तुलसीदास जी की एक चौपाई है कि समर्थ के नहीं दोस्त गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। ये सामर्थ्यवान लोग हैं, ये लोकतंत्र के झंडा बरदार हैं। इनके लिए कानून, लोकतंत्र, संविधान सब जो है वैशाली की नगर वधू के समान है। जैसे चाहे उसे बैठाएं, जैसे चाहे वैसे नचाएं। आप हथेलियों पर पैसा रख करके जेल में आजादी खरीद सकते हैं। इसे सत्येंद्र जैन ही नहीं कई लोगों ने साबित किया है। और मजेदार बात यह कि इसमें कानून भी अपनी आंख पे काली पट्टी चढ़ाए हुए है। आपको याद होगा आयोजक मीडिया मामले में जिस तरह पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब जब जेल गए, जब सीबीआई कोर्ट ने उनको भेजा तो किस तरह से उन्होंने जेल में जाने से पहले ही अपनी सुविधाओं की मांग की और मजेदार बात की सारी सुविधाएं दी गई। 20,000 करोड़ का निवेशक जो पैसा नहीं लौटाया वो 31 दिन जेल में रहा, रोज 54,000 खर्च करके जो है ताज होटल का मजा लेता रहा। कहीं मोदी से लेकर के लालू प्रसाद, जिसका आपने जिक्र किया, लालू प्रसाद जब कहते हैं चारा घोटाले में कि जज से की जेल में बड़ी ठंड लगती है तो जज आप कहते हैं जरा तबला बजाइए वहाँ। ये मानसिकता है इस देश के राजनेताओं की, वो उनके लिए जेल या बेल या बाहर निकलना कोई बड़ी चीज नहीं रह गई है। लेकिन हाँ, कष्ट उन लोगों को जरूर है जिसका आपने जिक्र किया कि एक पैकेट मार बस में जो है पैकेट मारता है, जेल जाता है और इलाज के अभाव में जो है तड़प के मर जाता है। इसी 2021 में अमिताभ जी जो है 58 लोगों की जान गई है दिल्ली जेल और तिहाड़ जेल में मिला करके। 10 लोगों ने रोग का इलाज न होने से आत्महत्या कर ली, 2 लोगों की हत्या कर दी गई। क्या यह लोकतांत्रिक भारत की यही तस्वीर है जहाँ की कहा तो जाता है कि सबके लिए कानून समान है, लेकिन क्या भ्रष्ट व्यवस्था के नजर में सबके लिए कानून समान है? बिल्कुल समान नहीं है। यह 2 रंगी बातें हैं। सिद्धांत कुछ और है, व्यवहार कुछ और है। यह कहीं से भी वाजिब नहीं है। और मुझे तो यह आशंका लगती है अमिताभ जी कि देश के जितने राजनेता हैं एक दूसरे से मिले हुए हैं और रोशनी में कपड़े बदलते बार बार आपने भी पकड़ा है, हमने भी पकड़ा है, लेकिन एक दूसरे पर उंगलियां उछाल करके केवल अपनी जो है गर्दन बचाने का काम करते हैं। बिल्कुल ठीक बात किया अरविंद जी आपने। मैं वेदभूषण जी के पास चलूंगा एक प्रश्न लेके, उससे पहले एक बात ध्यान आ गई। गायत्री प्रसाद प्रजापति जी एक पुण्य कार्य के चलते जेल में गए, लेकिन वो मोटा माल वाले आदमी थे, ये सबको पता था कि माल मोटा है इसके पास। जेल में एंट्री हुई, नंबर मिला वेदभूषण जी और सीधे ट्रांसफर हो गए कहां? अस्पताल में। एसी फेसी लगा, गद्दा अद्दा बिल्कुल नया करके, चद्दर अद्दर बिछा के, टेलीफोन सब व्यवस्था करके, मौसम्मी का जूस, अंजीर का जूस लेके है जैसे शमशान पर। मेरी बात थोड़ी कड़वी है लेकिन है सच्ची। शमशान में जो महाब्राह्मण होता है ना वेदभूषण जी, वो रोज सुबह उठ के ये कामना करता है कोई संपन्न व्यक्ति मरे आज, ताकि उसके परिजन हमको ज्यादा दक्षिणा दें। ठीक?
वैसे ही जेल में तैनात सरकारी अमला जो है वो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के परमात्मा से यही प्रार्थना करता है कि कोई मोटा आसामी आप भेजो प्रभु, ये कहां गरीब गुरबा भेजे दे रहे हो, हैं हल्ला मचा रहे हैं, कोई यूनिटेक वाला भेज दो, कोई सुपरटेक वाला भेज दो, हमारे भी बाल बच्चे तर जाएं। वेदभूषण जी गलत कह रहा हूं क्या भैया? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपको बॉलीवुड पिक्चरों के बहुत सारे पिक्चरों के सीन ऐसे दिखाई दिए होंगे। एक उजाला पिक्चर आई थी, इसमें राजकुमार एक विलेन का रोल करते थे जो बड़े मशहूर हीरो रहे हैं। जब वो जेल में जाते हैं तो किस तरह से उजाला पिक्चर के अंदर उनकी चंपी हो रही है, उनके अंदर मसाज हो रही है, उल्टे लेट के आराम से मसाज कर रहे हैं, वहां से ऑर्डर पास कर रहे हैं। बॉलीवुड पिक्चरों का एक आम सीन है, परंतु अब ये सीन बिल्कुल आपको लाइव देखने को मिलेगा, जैसा कि अभी आपके तमाम सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा था। आज जहां तक जेल का और मौत का संबंध है, मैं आज निगम बोध घाट गया था, तो वहां पर जो बैठे हुए थे इंसान जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, उनका जोर था कि चंदन की लकड़ियां कितनी लोगे। आप 25 किलो लकड़ी तो ले रहे हो मरे हुए आदमी के लिए, पहले ये बताइए चंदन की लकड़ी कितनी लगाओगे। उनका जोर लकड़ी पर नहीं था, उनका जोर चंदन की लकड़ी आप कितना खरीदोगे। तो जो मेरे जानकार थे उन्होंने कहा 2-4-5 किलो ले लो। कह रहे नहीं आप तो संपन्न परिवार की डेड बॉडी लग रही है, थोड़ा सा इसको आत्मा को शांति मिलेगी। 10 किलो लकड़ी फिर उन्होंने अपने आप से जबरदस्ती वो बिल के अंदर लगा के पेल दी। तो ये एक आम बात है। अब सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि जहां पर डिस्क्रिशन आता है, अब निगम बोध घाटे वाले का भी डिस्क्रिशन था कि वो 5 किलो लकड़ी लगाए डेड बॉडी में। इसी तरह जेल मैनुअल के अंदर डिस्क्रिशन दिए गए, छूट की पावर दी गई है, कोर्ट्स को पावर दी गई है। छावला मर्डर केस हुआ दिल्ली के अंदर, उसमें सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सजा कर दिया, फांसी की सजा। सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिशन की पावर थी, उन्होंने बिल्कुल बरी कर दिया, आजीवन कारावास में भी नहीं, 1 दिन की कारावास में अपने घर जाओ। तो ये जो जहां डिस्क्रिशन की पावर जाती है, चाहे वो पुलिस को है, चाहे वो वहां समस्याएं पैदा होती है, मैं इस बात से सहमत हूं। चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर को है, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन को है, जहां भी विशेषाधिकार है वहां समस्याएं हैं। देखा आप देखेंगे आपको टोल पर खड़े होने के लिए, जाने के लिए लिखा हुआ है एमएलए साहब एमपी साहब के लिए फ्री है। आपको बार बार पर्स का हाथ लगाना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सिस्टम की मजबूरी है जहां डिस्क्रिशन शब्द का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात।